आयुर्वेद में अतिबला को बल्य माना जाता है, जिसका अर्थ है कि यह शक्ति स्फूर्ति और जीवन शक्ति को बढ़ाता है। इसका उपयोग चेहरे के पक्षाघात और जोड़ों के विकारों में किया जाता है। इसे गर्भाशय टॉनिक के साथ साथ कामोद्दीपक के रूप में भी जाना जाता है। क्या आपने कभी अतिबला का प्रयोग किया है? अगर आपका जवाब नहीं है, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अतिबला एक बहुत ही गुणी औषधि है। बहुत सालों से आयुर्वेदाचार्य अतिबला के इस्तेमाल से कई बीमारियों को ठीक करने का काम कर रहे हैं। आप भी अतिबला का उपयोग कर कई रोगों में लाभ पा सकते हैं। यह तीखी कड़वी पचने में हल्की चिकनी तथा वात पित्त को संतुलित करने वाली होती है। यह मनुष्य की आयु, शरीर का बल, चमक तथा यौन शक्ति को बढ़ाती है। इतना ही नहीं, आयुर्वेद में यह भी बताया गया है कि अतिबला का अर्क बार बार पेशाब लगने की समस्या को खत्म करता है। इसकी छाल खून का बहाव रोकता है। अतिबला की जड़ दर्दनाशक और बुखार उतारने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अतिबला के बीज कफ निकालने वाले होते हैं। अतिबला की जड़ का तेल दर्दनाशक होता है। अतिबला के जड़, फूल और पत्तों का चूर्ण भी कई रोगों में काम आता है। इसके साथ ही अतिबला और भी कई प्रकार के रोगों में काम आती है। आइए सभी के बारे में जानते हैं। यह अतिबला के समान दिखने वाला पौधा होता है, जो समस्त भारत में खरपतवार के रूप में पाया जाता है। इसके फूल हल्की पीली और लाल रंग के या पीले रंग के होते हैं। फल कंघी के समान दांतों वाले होते हैं। इसका प्रयोग अतिबला के स्थान पर किया जाता है। अतिबला के काढ़ा से मूत्र रोग का उपचार 10 से 20 मिली। अतिबला की जड़ के काढ़ा का सेवन करने से पेशाब में होने वाली सभी प्रकार की परेशानियों में लाभ होता है। अतिबला के बीजों को मोटा कूट कर रात भर पानी में भिगो कर रखें। इस पानी को 10 से 20 मिली की मात्रा में लें। इसके साथ ही अतिबला के पत्तों के काढ़े की वस्ती तथा उत्तरवस्ती देने से मूत्राशय के सूजन ठीक होता है। इससे मूत्र मार्ग से होने वाले स्राव बंद होता है। इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर 10 से 20 मिली मात्रा में पिलाने से मूत्राशय की सूजन ठीक होती है। पथरी की बीमारी में अतिबला से लाभ। अतिबला पत्तों तथा जड़ का काढ़ा बना लें। इसे 20 से 30 मिलीलीटर की मात्रा में सेवन करने से पेशाब के रास्ते की पथरी चूर चूर होकर बाहर निकल जाती है। रक्त प्रदर में लाभदायक अतिबला चूर्ण 1 से 2 ग्राम अतिबला की जड़ के चूर्ण में चीनी तथा मधु मिलाकर सेवन करने से रक्त प्रदर में बहुत लाभ होता है। शारीरिक कमजोरी दूर करता है अतिबला। 5 से 10 ग्राम अतिबला की जड़ के काढ़े, चूर्ण या रस 5 से 10 मिली में मधु तथा घी मिला लें। इसे 1 वर्ष तक पाचन क्षमता के अनुसार सुबह और शाम सेवन करें। सेवन के कुछ घंटों बाद पर दूध तथा घी मिला शाली चावल खाएं। इससे बुद्धि बढ़ती है, शरीर को ताकत मिलती है और याददाश्त भी बढ़ती है। अतिबला एक जड़ी बूटी है। यह काफ़ी वर्षों तक हरा भरा रहने वाला झाड़ीदार पौधा होता है। इसके रोएं कोमल सफ़ेद जैसे और मखमली होते हैं। इसके तने गोल और बैंगनी रंग के होते हैं। अतिबला की मुख्य प्रजाति के अतिरिक्त निम्नलिखित 2 अन्य प्रजातियों का प्रयोग भी चिकित्सा के लिए किया जाता है। यह भी अतिबला की ही तरह काफ़ी वर्षों तक हरा भरा रहने वाला झाड़ीदार पौधा होता है, लेकिन इसकी लंबाई अतिबला से दोगुनी होती है। इसके फल अतिबला की तरह ही होते हैं। कई स्थानों पर इसका प्रयोग अतिबला के रूप में किया जाता है, लेकिन यह अतिबला से कम गुण वाला होता है। अतिबला में मिलावट के लिए इसका प्रयोग होता है। यह सूजन को ठीक करता है। इसके साथ ही यह डायबिटीज़ में फ़ायदेमंद जीवाणु को समाप्त करने वाला दर्दनाशक और घावों को ठीक करता है। यह अतिबला के समान दिखने वाला पौधा होता है, जो समस्त भारत में खरपतवार के रूप में पाया जाता है। इसके फूल हल्की पीली और लाल रंग के या पीले रंग के होते हैं। फल कंघी के समान दांतों वाले होते हैं। इसका प्रयोग अतिबला के स्थान पर किया जाता है। यह भी अतिबला से कम गुण वाला होता है। यह पेशाब लाने वाला, खून को रोकने वाला, कफ निकालने वाला, बल प्रदान करने वाला, सूजन को ठीक करने वाला तथा दर्द हरने वाला होता है। अतिबला पीले फूल वाला एक बेदर ही सुंदर पौधा होता है। इसके पत्तों का स्वाद हल्का तीखा व कड़वा होता है। इसे कंघी के नाम से भी जाना जाता है। अतिबला में अनगिनत स्वास्थ्यवर्धक गुण पाए जाते हैं और हजारों सालों से आयुर्वेद में कई प्रकार की दवाएं बनाने के लिए अतिबला का इस्तेमाल किया जा रहा है। अतिबला पौधे के पत्तों, फूल और बीज में कई अलग अलग प्रकार के स्वास्थ्यवर्धक गुण पाए जाते हैं और इसलिए इसका इस्तेमाल एक घरेलू उपचार के रूप में भी किया जाता है। आजकल मार्केट में अतिबला के पत्तों का चूर्ण, रस और बीज आदि आसानी से मिल जाते हैं। अतिबला के बीजों में बवासीर के लक्षणों को कम करने वाले खास गुण पाए जाते हैं।
इनका सेवन करने से घाव जल्दी ठीक होने लगता है और दर्द भी कम हो जाता है, जो बवासीर में बेहद उपयोगी है। अतिबला शरीर में जाकर एक एंटीडायबिटिक कंपाउंड का काम करता है। इसके पत्तों का सेवन करने से शरीर इंसुलिन बनाने के लिए उत्तेजित हो जाता है, जिससे रक्त में शर्करा का स्तर कम हो जाता है। आयुर्वेद के अनुसार अतिबला के पत्तों व जड़ों में खास प्रकार के तत्व होते हैं, जिनसे पत्थरी बनने की समस्या कम हो जाती है। इन तत्वों के प्रभाव से पथरी पेशाब में घुलने लग जाती है और धीरे धीरे शरीर से बाहर आने लगती है। अतिबला में बलगम को पतला करने वाले गुण भी पाए जाते हैं। इसका सेवन करने से खांसी के साथ अंदर जमी बलगम बाहर निकल जाता है और रोग का जड़ से इलाज हो जाता है। हालांकि अतिबला से प्राप्त होने वाले उपरोक्त लाभ प्रमुख रूप से पारंपरिक चिकित्सा विधियों और कुछ अध्ययनों पर आधारित हैं। इसका प्रभाव हर व्यक्ति के शरीर पर अलग अलग हो सकता। अतिबला का इस्तेमाल निम्न तरीकों से किया जा सकता है। काढ़ा बनाकर पत्तों के चूर्ण को गर्म पानी के साथ, पत्तों के रस को गर्म पानी के साथ, जड़ छाल या पत्तों का लेप त्वचा पर लगाकर। हालांकि आपको किस प्रकार और कितनी मात्रा में अतिबला का इस्तेमाल करना चाहिए। गुड़हल, जिसे हिबिस्कस भी कहा जाता है, एक सुंदर और लाभकारी फूल है जो केवल सजावटी नहीं है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी अनेक फायदे प्रदान करता है। गुड़हल का वैज्ञानिक नाम हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस है और यह विभिन्न औषधीय गुणों से भरपूर है। आइए जानते हैं गुड़हल के विभिन्न फायदों के बारे में। गुड़हल क्या है? गुड़हल, जिसे वैज्ञानिक भाषा में हिबिस्कस संदर्भित किया जाता है, एक पौधा है। यह पौधा गर्म क्षेत्रों में उगाया जाता है और इसके फूल बहुत ही आकर्षक और विविध रंगों में होते हैं, जैसे लाल, पीला, गुलाबी, सफ़ेद और नारंगी। गुड़हल के फूल एकदम सिरे से ले गए बिना दूर भरपूर मात्रा में फ्लेवोनॉइड, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और मिनरल्स होते हैं, जो इसे स्वास्थ्य के लिए बेहद उपयुक्त बनाते हैं। इसके अतिरिक्त गुड़हल की पत्तियां भी औषधीय गुणों से भरपूर होती हैं और इनका उपयोग विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज में किया जाता है। गुड़हल के फूल और पत्तियों का उपयोग बालों की देखभाल, त्वचा की रक्षा, वजन नियंत्रण, रक्तचाप की नियंत्रण, इम्यून सिस्टम को सुधारने और मस्तिष्क स्वास्थ्य को बढ़ाने में किया जाता है। इसके अलावा इसके फूल का प्रयोग अलग अलग प्रकार की चाय बनाने और पेय के रूप में भी किया जाता है। इसका सुगंध और फूलों की खूबसूरती भी इसे व्यापारिक और वैदिक परंपराओं में लोकप्रिय बनाती है। बालों को बढ़ाने में गुड़हल के फायदे। गुड़हल, जिसे हिबिस्कस के नाम से भी जाना जाता है, बालों की विभिन्न समस्याओं के समाधान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके उपयोग से न केवल बालों की गुणवत्ता में सुधार होता है, बल्कि बालों का विकास भी तेज होता है। यहाँ गुड़हल का उपयोग करके बालों को मजबूत, स्वस्थ और सुंदर बनाने के कुछ तरीके बताए गए हैं। गुड़हल की पत्तियों की लुगदी। गुड़हल की पत्तियों को पीसकर एक लुगदी बनाई जा सकती है, जो बालों के लिए अत्यंत लाभकारी है। इस लुगदी को बालों में लगाने से बालों को आवश्यक पोषण मिलता है। इसे बालों की जड़ों में अच्छी तरह से लगाकर लगभग 2 घंटे तक छोड़ दें। इसके बाद बालों को साफ पानी से धो लें। नियमित रूप से इस प्रक्रिया को अपनाने से बालों की गुणवत्ता में सुधार होता है और साथ ही सिर भी ठंडा रहता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जिन्हें बालों के झड़ने की समस्या होती है। गुड़हल और जैतून का तेल। गुड़हल के फूलों का रस और जैतून का तेल मिलाकर एक प्रभावी हेयर टॉनिक तैयार किया जा सकता है। बराबर मात्रा में गुड़हल के फूलों का रस और जैतून का तेल मिलाकर इसे आग पर पकाएं। जब तेल अच्छी तरह से पक जाए और सिर्फ तेल ही रह जाए, तो इसे ठंडा करके एक शीशी में भर लें।